आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है संघट से क्या तात्पर्य है। प्रत्यास्थ व अप्रत्यास्थ संघट में कोई अंतर यहाँ पर लिखना है हमें। तो देखो संघट क्या होती है हमारी, संघट होती है हमारी टक्कर। तो संघट से हमारा क्या तात्पर्य है, टक्कर है। और प्रत्यास्थ व अप्रत्यास्थ संघट में अंतर भी हमें लिखना है। तो देखो प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्कर हमारी क्या होती है, जैसे कि दो निकाय में यहाँ पर दो पिंडों में टक्कर क्या होती है, हमारी संघट होती है। जैसे कि एक तरह से हमारा बॉल है, उसको दीवार पे मारा तो वो भी एक संघट है, मतलब कि टकराना है एक तरह से। अब देखो यहाँ पर हमसे पूछा प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघट क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के लिए मान लेता हूँ, हमारे पास क्या है कि m1 द्रव्यमान है और m2 द्रव्यमान है। ये दोनों क्या कर रहे हैं कि u1 वेग से और u2 वेग से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। फिर क्या होगा कि यहाँ पर संघट हो रहा है, मतलब कि टकरा रहे हैं ये। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे कि ये v1 वेग से इस तरफ चला जाएगा, ये v2 वेग से इस तरफ चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर दो प्रकार की स्थिति आती है, एक तो आती है प्रत्यास्थ की और एक आती है अप्रत्यास्थ की। अप्रत्यास्थ टक्कर। अब देखो इन दोनों में अंतर क्या होता है, इन दोनों में अंतर होता है केवल, तो दोनों में अंतर क्या होता है हमारा कि प्रत्यास्थ टक्कर में भी रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। अब देखो रेखीय संवेग जैसे कि यहाँ पर m1 द्रव्यमान था, m1 द्रव्यमान था, u1 वेग से गया, m2 द्रव्यमान था, तो m1 u1 प्लस का m2 u2 प्रारंभ में ऐसे आ रहे थे। फिर टकराने के बाद हमारा क्या हुआ कि v1 और v2 से चला गया, तो m1 v1 से चला गया, m2 v2 से चला गया। तो ये बाद का संवेग हो गया, ये दोनों बराबर कर दिया मैंने। और क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर रेखीय संवेग अप्रत्यास्थ टक्कर में भी समान रहती है, रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, किसमें, अप्रत्यास्थ टक्कर में संरक्षित रहता है। अब देखो यहाँ पर अंतर एक चीज का आ रहा है कि रेखीय संवेग संरक्षित रहता है अप्रत्यास्थ टक्कर में। तो प्रत्यास्थ तो अप्रत्यास्थ टक्कर में अंतर क्या हुआ, मान लिया कि हमारे पास h ऊंचाई है, ये मान लिया कि मैंने h ऊंचाई पर एक लड़का है, वो क्या करता है कि एक बॉल को नीचे की तरफ फेंक रहा है। तो एक बॉल है, उसको नीचे की तरफ फेंका, तो ये क्या करेगी, यहाँ पर जो सतह है h पर नीचे की तरफ जो सतह है उस पर टकराएगी ये बॉल और फिर क्या करेगी, उछलेगी। अगर ये क्या करे कि ये बॉल यहाँ से उछलकर और यहीं पर ही आ जाए, तो ये होती है पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। और मान लो कि ये बॉल यहाँ से नीचे जाके और कुछ समय कुछ यहाँ तक ऊंचाई तक आए, ये होती है अप्रत्यास्थ टक्कर। मतलब हुआ क्या यहाँ पर कि इसकी गतिज यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा क्या हुई, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हुई, और फिर यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा थी वो फिर से स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी। तो यहाँ पर हमारा जो ऊर्जा है स्थितिज गतिज गतिज स्थितिज में परिवर्तित हो रहा है, मतलब कि ऊर्जा यहाँ पर संरक्षित है। तो निकाय की ऊर्जा यहाँ पर संरक्षित रहती है प्रत्यास्थ टक्कर में, निकाय की ऊर्जा संरक्षित रहती है, संरक्षित रहती है। और ये प्रत्यास्थ टक्कर की बात कर रहा हूँ। अब देखो हमारे पास क्या होगी अप्रत्यास्थ टक्कर के बाद। अब इसमें देखो यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ से आया और यहाँ पर कोई वी वेग हो गया, मतलब कि इसके पास गतिज ऊर्जा थी। फिर क्या करेगा कि यहाँ पर कुछ ऊर्जा का हानि होगी। इसी कारण हुआ क्या कि जितनी हाफ एम वी स्क्वायर ऊर्जा इससे एम जी एच से मिली थी वो पूर्णतः यहाँ तक नहीं पहुँच पाई, मतलब कि इतनी ही ऊंचाई तक पहुँच पाई। तो इतनी ही इसके पास गतिज ऊर्जा बची थी, बाकी की क्या हुई यहाँ पर ऊर्जा खर्च हो गई, या फिर मैं कहूँ कि क्षय हो गया, ऊर्जा का ऊर्जा क्षय हो गया। ऊर्जा क्षय हुआ, हो सकता है यहाँ पर हीट के द्वारा क्षय हो गया हो कि यहाँ पर ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो गई हो, ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, तो ये भी हो सकता है। और प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित हो सकती है। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पर h ऊंचाई तक पहुंचा हमारा अप्रत्यास्थ टक्कर में, तो कुछ ऊर्जा का यहाँ पर हानि हो रही, तो निकाय की ऊर्जा असंरक्षित रहती है, निकाय की ऊर्जा असंरक्षित रहती है। ऊर्जा अप्रत्यास्थ टक्कर की बात कर रहा हूँ, ऊर्जा असंरक्षित रहती है, संरक्षित रहती है। तो यहाँ पर अंतर किसका आता है, ऊर्जा संरक्षण का, कि निकाय के ऊर्जा संरक्षण इसमें संरक्षित रहता है और इसमें असंरक्षित रहता है। तो ये हमारे उत्तर हो गए। अंतर भी पता लग गया हमें और संघट क्या है ये भी पता लग गया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।